माला में, यानी कि वर्णमाला यानी कि लिखित रूप। लिखित रूप किस लिए? बताने के लिए। शुद्ध शुद्ध पढ़ने, जो व्याकरण की परिभाषा पढ़े थे, तो शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने, लिखना सिखाने के लिए। तो वर्ण, इसके लिए जो है वर्णों को का इजाद किया गया, आविष्कार किया गया, और उनके लिए जो उच्चारण जो हम कर रहे हैं उसके लिए एक एक ध्वनि चिन्ह बनाए गए। तो वर्ण को दूसरे वर्ण का एक नाम ध्वनि चिन्ह भी है। वर्ण बराबर ध्वनि चिन्ह, यानी कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग अलग चिन्ह अगर रहे तो ध्वनियों को लिखने में, सीखने में और पढ़ने में और बोलने में आसानी रहती है। और यह जान लें कि विश्व में, मेरी जानकारी में, मैं भी बहुत व्याकरण पढ़ा हूं और कहीं भी आप पुस्तकों में भी, व्याकरण की पुस्तकों में भी पढ़िएगा कि हिंदी की लिपि यानी कि लिखित रूप, ध्वनि चिन्ह, लिपि के बारे में भी बात, भाषा और लिपि और व्याकरण के बीच संबंध क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो नागरी लिपि या देवनागरी लिपि हिंदी की ध्वनियों के ध्वनि चिन्ह है। तो विश्व की सबसे जो वैज्ञानिक, परिनिष्ठित, तार्किक लिपि देवनागरी लिपि है। वैसे ही देवनागरी लिपि के वर्ण, यानी कि देवनागरी लिपि, अब यहां पर वर्ण ही का ही इस्तेमाल होगा, ध्वनि का नहीं। तो देवनागरी लिपि के जो वर्ण हैं, उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह। वर्णमाला यानी कि वर्णों का समूह। और वर्णमाला बना है कैसे? दो शब्द से, वर्ण और माला। माला यानी कि वही गले में पहनने वाला माला। अब माला में नीचे लॉकेट होता है और उसके ऊपर सोना, चांदी या मोती, सचमुच का मोती हो या कृत्रिम मोती हो, आर्टिफिशियल, या रुद्राक्ष हो या तुलसी हो, कोई भी माला। तो उस समय जो माला होता है उसका जो है मनका, उसमें जो पिरोया जाता है उसको मनका कहते हैं। मनका, मनका के दाना, माला के दाना को मनका कहते हैं। तो मनका, मान लीजिए कि माला एक बनानी है, तो माला सुंदर बने और सही मायने में हमारी सुंदरता बढ़ाए, इसके लिए क्या करते हैं कि उसको एक निश्चित क्रम में गूंथते हैं। क्योंकि रंग बिरंगा हो जाता है तो और अच्छा लगेगा। तो अब ऐसा नहीं, अब उसमें जो है संख्या जो है गिन लेते हैं कि 200 400 मन का या दाना लगेगा। अब उस 100 में हम जो है 4 रंग का जो है दाना डालेंगे, दाना गूंथेंगे, तो 4 रंग का दाना, तो ऐसा हर एक से जो है 25-25, चाहे जो सबसे ज्यादा पसंद वाला है तो 3 में 20-20, एक में जो है 40, ऐसे ही, मगर एक तार्किक क्रम बनाएंगे हम। अब लगातार एक के बाद एक गूंथेंगे, या जो है 5 लाल, 5 हरा, 5 पीला, 5 उजला, 5 काला, ऐसे करके गूंथेंगे। एक तर्क पूर्ण संख्या रखेंगे, संख्या में मनका को रखेंगे तो माला सुंदर लगेगी। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी की जो वर्णमाला है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह भी पूर्ण रूप से जो है वैज्ञानिक और तार्किक ढंग पर तैयार की गई है। अब देख, और यह भी जो है विश्व की पहली ऐसी और आखिरी अभी तक की वर्णमाला है जो इतने व्यवस्थित क्रम में दी गई है।
तो वर्णमाला की जो है का परिभाषा कि वर्णों का एक वितरण है, वर्णों का वितरण भी होगा। समूह तो हो ही गया, मगर वह जो है वितरण में है, तो वितरित वर्ण समूह। फिर से आ जाए यहां पर, वितरित किस आधार पर? तो तर्क के आधार पर, तार्किक वर्गीकरण, तार्किक वर्गीकरण। अब वह तर्क क्या है? तो हम उच्चारण कर रहे हैं ध्वनियों का, और उन ध्वनियों के उच्चारण को एक ध्वनि क्रम और एक ध्वनि क्रम में एक ध्वनि चिन्ह से हम उसको लिख रहे हैं या लिखते हैं। तो क्रम क्या हो सकता है? या तो उच्चारण के अनुसार हो सकता है, या उसके रूप के आधार पर हो सकता है कि जो पाई से जो है बना रहे हैं, कि जीरो शून्य से बना रहे हैं। वैसे ही देवनागरी लिपि की खासियत है कि यह जो है डंडा और अंडा से बनाई जाती है। इस पर पुराना वीडियो में जो है बहुत गहन विचार हुआ है, वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे संक्षेप में, चूंकि यह जो है बच्चों के लिए भी है। तो तार्किक वितरित वर्णों का समूह, तो किस आधार पर? तो उच्चारण के अनुसार। हम लोगों ने क्या किया? उच्चारण के अनुसार। तो अब परिभाषा इसकी जो है बनेगी कि उच्चारण के अनुसार तार्किक आधार पर वितरित वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग उच्चारण स्थान भी जान लें।